ये आती हैं संघर्ष के लिए आती हैं बहुत सारे। अभी मैं 2 दिन पहले देहरादून में था, मैं उत्तराखंड की भी बच्चों की बात कर रहा था कि बॉम्बे में आते हैं सब कुछ छोड़ करके, संघर्ष के कहीं छोटी सी जगह में रह रहे हैं और जीवन की हार्शनेस आप देखते हैं। तो ये कि बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि तूने मुझे इतने नाजों से क्यों पाला, तूने इतने प्यार से मुझे क्यों रखा जब दुनिया को इतना कठोर होना था तो तू मुझे ये समझा कि तूने ऐसे क्यों किया। तो वो ये कहती है कि उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहां, आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तूने तो मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं मां सारी दुनिया तेरी तरह। तो ये जो गीत है, माथा गरम है सुबह से मेरा, रख दे हथेली ना मां, तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहां, हीरा कहा कभी नगीना कहा, मुझे क्यों ऐसे पाला था मां, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहां, दुनिया को तू डांटेगी ना मां, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहां, दुनिया को तू डांटेगी ना मां। इसमें मैंने आई करके उसको यूज किया है, तो अगर इस गाने को आप सुने तो आप, सुनिधि चौहान ने बहुत अच्छे प्यार से इस गीत को गाया है, तो उसको आप सुनिएगा जरूर जाके। ये एक बेटी की तरफ से है, बेटी किस तरह से माँ से ये संवाद करती है। तो मैं अक्सर ये करता रहता हूँ, और माँ के ऊपर तो मैं जितना भी कहूँ, मैं आपको लास्ट में एक माँ के ऊपर एक और चीज़ सुना देता हूँ, जो एक छोटी सी कविता है। छोटी सी है कि तुम्हें बिना किसी काम के छोटे से नाम से पुकारती है बस माँ, तुम्हें बिना किसी काम के किसी छोटे से नाम से पुकारती है बस माँ, तुम्हारे अंदर के बचपन को हर उम्र में दुलारती है बस माँ, तुम्हारे अस्तित्व के सिंचन में, तुम्हारे सूक्ष्म के कंपन में, तुम्हारे अस्तित्व के सिंचन में, तुम्हारे सूक्ष्म के कंपन में सदा रहती है बस माँ, तुम्हारी रुकी हुई झील में चंचल सी नदी फूंक सकती है बस माँ, तुम्हारे बहने के लिए माँ को तुम में रहना ही होता है। मित्रों, इस सभागार में आप सभी लोग जो बैठे हैं, यदि आप मेरी आंखों से देखना चाहें तो प्रसून जी की आंखों की जो संवेदनाएं हैं, जो उनकी पलकें गीली हो रही हैं, आप मेरी आंखों से, मेरे शब्दों से आप देख सकते हैं। अद्भुत माँ का वर्णन करते हुए जो उन्होंने बात कही और रखी। अनंत जी मंच पर आ गए हैं और ये संदेश भी है कि हम आखिरी कविता, बिना किसी प्रश्न के, एक छोटी सी कविता जो प्रसून जी बॉम्बे से यात्रा करते समय सोच करके आए थे कि जागरण के संवादी पर ये जरूर कहूँगा, तो वो हम आखिरी आग्रह कर लें उनसे 2 मिनट में। आपके आग्रह के साथ मैं एक और आग्रह जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। प्रसून जी, अगर अपनी कविता सर्प क्यों इतने चकित हों, अरे वाह, वो अगर बस तो उसी के साथ समापन करते हैं, उसी के साथ तो समापन। बहुत अच्छी कविता, और मुझे लगता है कि प्रसून जी की प्रतिनिधि कविताओं में से एक है। नहीं, उसके बाद नहीं, ये भारतीय रहना चलिए चाहिए। दोनों, आप तो लोग सुनना चाहते हैं। जी जी। देखिए, भारत की संस्कृति पर प्रहार हुए हैं और भारत फिर भी खड़ा रहता है, तो इसी थॉट को मैंने लेके ये कविता लिखी है कि सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से सत्य हूं आश्वस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से सत्य हूं आश्वस्त हूं, ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, जो कहानी कह रही है मौन की अभिव्यक्त की, मैं अभय लेकर चलूंगा ना व्यथित ना त्रस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं,
वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, वक्ष पर हर वार से अंकुर मेरे उगते रहे, और थे हुए मृत्यु भय से जो सदा झुकते रहे। भस्म की संतान हूं मैं, भस्म की संतान हूं मैं कभी न ध्वस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है। दिख रहा है सत्य मुझको रूप जिसका भव्य है। मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं, मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। है मुझे संज्ञान इसका, है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में, है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में। एक लघु सी बूंद हूं मैं एक शाश्वत वृष्टि में, एक लघु सी बूंद हूं मैं एक शाश्वत वृष्टि में। है नहीं सागर को पाना, है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त। इसके बाद मैं लाश कर देता हूं आपको। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। पीस दो मुझको मिला दो रास्तों में खेत में, पीस दो मुझको मिला दो रास्तों में खेत में। चूरा चूरा बिखरे मेरा पर्वतों में रेत में, अपनी मिट्टी में मेरा अस्तित्व मिलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मित्रों, इस सत्र के समापन की ओर हम हैं। समापन ही हुआ।